जिंदगी में इतने सांप और कुत्ते से मिला हूं कि अब तो शक्ल देखकर बता देता हूं काटने आया है या काटवाने। जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा है और वो मेरा भाई है। ये सिक्स पैक कोई फोटोशॉप नहीं है, ये बाइसेप्स हर पंच के साथ बड़े हुए हैं, ये चेस्ट हजारों ट्रेनिंग सेशंस का नतीजा है, ये शोल्डर्स हर हार का बोझ उठाकर बने हैं। फिर समझ आएगा, फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं माइंड सेट है। कितने आराम से छोड़ दिया तूने बात करना, जैसे सदियों से तुझ पर बोझ थे हम अपने अंदाज में मस्त रहते हैं। अब जरूरी तो नहीं हर किसी को पसंद आ जाए। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, बस तुम सिर्फ दुआ करते रहो और यकीन रखो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। शेर हूँ मैं, शेर अकेला लड़ूंगा। तुम्हें पता है औरा क्या होता है? आज मैं बताऊंगा तुम्हें कि औरा क्या होता है। जब सब लोग तुम्हारे विरोध में हो और तुम्हारे सामने आते ही कोई कुछ न बोले, सब लोग शांत हो जाएं, किसी में हिम्मत न हो कुछ बोल दे, दिस इज औरा। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी कितनी भी बुराई हो रही हो, तुमसे लोग नफरत कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम सामने आओ सब शांत हो जाए और तुम्हारी तारीफों की फूल बांधे, दिस इज औरा। तुमसे कितने भी लोग जल रहे हो लेकिन तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं मोड़ रहा, ये सोच के ये ताकतवर इंसान है, इससे काम कभी भी पड़ सकता है। This is औरा। तमाम दरवाजे बंद हो रहे हैं, रास्ता नहीं नजर आ रहा कोई। मैं खुद को एक अजीब सी कैद में महसूस कर रहा हूँ। मोमिन पर ऐसी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र करो, सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। सब्र से बेहतर कोई मौल्लिम नहीं मिल सकता तुम्हें इस जहान में। अपनी लाइफ में कभी भी दो चीज पे भरोसा नहीं करना, पहली किस्मत और दूसरी लड़की। साली बहुत कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? कह रहा था तूने सरेआम कई लोगों का कत्ल किया है। वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। इस वक्त को बदलने की तैयारी में हूँ मेरे दोस्त, इसलिए तो आजकल महफिलों में कम नजर आता हूँ। झगड़े होने पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि बहस होने पर सामने वाला इंसान तुम्हारा शरीर देखकर उसी हिसाब से अपनी आवाज को ऊपर नीचे करता है। जमाने से कोई हमदर्दी नहीं है मुझे, अपनी धुन में चलने वाले परिंदे हैं हम। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता।
मर्द से लेकर पैदा होता है। मेरे भाई जिम में मेहनत तो पूरी चल रही है, पर नू ना पता ही शरीर कब तक बनेगा। पर हाँ, जब भी बनेगा देखने दिखाने लायक बनेगा। मेरे अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता है कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। कभी अपने सक्सेस की स्टोरी लगाकर देखना, 90% लाइक और कमेंट उन लोगों के होंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें आप जानते हैं, दिल से मानते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। हमको छेड़ोगे फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। मैं अपमान वहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं जहां तक बात मेरे ऊपर हो। जब बात मेरे अपनों पर आ जाती है तो आई डोंट केयर कि आप कौन हो और आपकी पहुंच कहां तक है। शेर हूं मैं, शेर अकेला लड़ूंगा। शेर हूं मैं, शेर। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तेरी जान को बहुत खतरा है रे। मैं तकदीर चली कहाँ छुपाऊं तुझे, जहाँ तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई। वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है। What is discipline? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। That's discipline for me. If you want to get something which you don't have, then do something which you've never done before. अगर बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव ने, चाहे अभी काट डाले जाए। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ दो रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। भाई आज नहीं तो कल, पर बॉडी तो मैं बना के ही रहूंगा। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अगर हमारे हाथ में होता अपनी उम्र भी किसी को दे देना, तो कसम ऊपर वाले की मैं अपनी सारी उम्र अपनी माँ के हिस्से में लिख देता। मखामा जिस महफिल में बैठन तई बालक पानी मारे, उस महफिल में बैठे मानस हमने अपना भाई माने हैं, और लोग हमने हमारी हैसियत नहीं, हमारे नाम तो जाने हैं। अपना अपना नजरिया है राणा, भले मेरी बोली में जहर हो सकता है, पर हम गंगा जल बोलकर जहर नहीं पिलाते राणा जी। बर्गर बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब कोई छोड़ के जाता है। अबे कभी लेग लगाया है? अगर नहीं लगाया तो एक दिन जिम आकर लेग लगा कर देखना। पैदल चलना भूल जाओगे, चलते कैसे हैं। पैदल चलना तो दूर की बात, अगना भूल जाओगे। एक बात और कहूंगा, जिनकी बॉडी टी शर्ट में नहीं दिखती है, उनसे कभी उतरवा कर देखना।
उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है, असलियत तो टी शर्ट उतरने के बाद ही दिखती है। और महंगे कपड़ों की ऐसी की तैसी, साली बॉडी ऐसी बनाओ कि 100 वाली टी शर्ट भी एकदम बवाल लगे। मेरा नाम मिटाना चाहते हो? खुद मिट जाओगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना बदल गए? जब इंसान अपने सारे ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। या तो अपने ख्वाबों के साथ वो भी टूट जाता है, या फिर वो सब्र करना सीख जाता है। और मैंने सब्र करना सीख लिया। अगर तुम जी सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों मरूं तुम्हारे लिए? मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल। आज तेरा ही ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। जिस तरह अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराइयों से निकालकर मिस्र के तख्त पर बिठाया, इसी तरह अल्लाह पाक आपको गमों की गहराइयों से निकालकर खुशियों की बुलंदी तक पहुंचा देगा। अकीदा तौहीद के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है इस्लाम में वो है नमाज। नबी ने फरमाया, जिसने नमाज जान कर कज़ा की उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हदीस का मफहूम है, नमाज छोड़ने वाला अल्लाह के नबी की नजर में मुसलमान नहीं है। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। आज से आज़म करो, सफर हो, बीमारी हो, खुशी हो, गम हो, किसी कीमत पे भी नमाज को कज़ा नहीं करना। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। अगर तुम्हारा हमें गिराने का इरादा रहा तो हम मैदान में जरूर आएंगे, वादा रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तुम्हारे वीडियो में व्यूज कम क्यों आ रहे हैं? तो उन लोगों को मैं बताऊंगा भाई, लोगों को ना मुजरा पसंद है, मेहनत नहीं। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तेरी जान को बहुत खतरा है रे। मैं तकदीर चली कहाँ छुपाऊं तुझे, जहाँ तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई। वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है, कह रहा था तूने सरेआम कई लोगों का कत्ल किया है। वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। जब आदमी मर जाता है तो उसका अभी शरीर पर किसी को मेहनत दिखे या ना दिखे, पर कुछ दिनों में बॉडी पर रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे। चार बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। वो ले जाएगा मुझे उसकी दुनिया में, उसकी आदत मेरी होगी, उसका नशा मेरा होगा। वो इन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं इन्हें अपना सकती हूँ। नशे में मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला। जिंदा हूं, क्या क्या भी हम सच्ची में alive and kicking.
उसने कहा था तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। उसने कहा था तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला और व्यायाम। मैं अपनी जिंदगी का बादशाह हूँ। मैं किसी के जैसा बनने की तमन्ना नहीं रखता। मेरे दोस्त, हर उस आंख में खटकना है मुझे जिसने कभी मुझे और मेरे वक्त को देखकर मुझसे नजरें फेरी थी। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरेनर्स कीगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए, लड़की को क्या देखना, लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों की दंड बैठक लगा 1000। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरे को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से याद है।